अरे वृंदावन छोड़ के मथुरा में चले गए तो सब पुरानी बातें भूल गए, वे भूल गए उद्धव, लेकिन हम उन्हें बिल्कुल नहीं भूले। अब ललिता कन्हैया की शिकायत करती उद्धव से, बोली उद्धव क्या भूल गए गुलचा खाना और या चोरी करना छोड़ दिया। परम त्याग राधा से या उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। मथुरा नगरी की जाकर के दूसरो रंग चली आओ, राजसी भोग में पढ़ करके हमको लेके योग पढ़ाओ। जवाब दिया है ललिता ने उद्धव, वो पुरानी बातें कन्हैया भूल गए लेकिन हम नहीं भूले। ये बहे वृंदावन है जहाँ थोड़ी सी माखन के पीछे नाच नाचे श्याम। तो उद्धव कहने लगे आप तो नाराज हो गई, मेरा मतलब ये थोड़ी आपका दिल दुखाना, लेकिन कन्हैया भी थोड़े आने में असमर्थ है, लेकिन तसल्ली धारण करो वो आएंगे जरूर। राधा को समझाने लगे, राधा ये लड़कियां तो हमारी बात नहीं समझ रही, लेकिन तुम तो समझो, कन्हैया तुम्हारी बहुत याद करते, कभी कभी अकेले में बैठ जाते तो बहुत उदास हो जाते। तो राधा भी पूछने लगी उद्धव ये तो हम भी पूछना चाहते, क्योंकि जब कन्हैया वृंदावन से मथुरा में गए थे तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ जाते समय ये पूछ लिया था कि कब आओ, और उन्होंने जवाब ये दिया था कि मैं परसों आऊंगा, और इसके अलावा मेरी उद्धव से कोई बात ही नहीं भाई। और वो राधा बोली ये उद्धव कि मैंने कछु ना कही और एक बात ना कही, और जुदाई की पीड़ा फिर काहे को गई कछु ना कही। राधा कहने लगी उद्धव वो दिन आज हमें बड़ा अच्छी तरह से याद आ रहा है, ये बहे वृंदावन उद्धव, अरे थोड़ी सी माखन के पीछे घूमे द्वारे द्वारे, अरे थोड़ी सी माखन के पीछे घूमे द्वारे द्वारे, कौन सी भूल बनी निर्मोही जो रूठे बंसी वारे, मैंने कुछ न कही बात न कही, राह की पीड़ा फिर काहे को सही आई तो कुछ न कही। कुछ नहीं कहा मैंने उद्धव भगवान से, सिर्फ जाते समय ये पूछ लिया था कि कब आओगे, जवाब मिला था कि परसों आऊंगा। ये बात कह करके राधा रोने लगी तो उद्धव समझाने लगे, राधा रो नहीं, जिन्हें तुम आज तक बच्चा समझती नहीं हो, माखन के पीछे नाच नचाती रही हो, सच तो ये है राधा कि वो इंसान नहीं भगवान। तो राधा ने उद्धव से एक बात और कही, उद्धव चाहे वो इंसान हो चाहे वो भगवान, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा से कुछ और माना है। क्या माना है
तो राधा ने अपने मन की बात उद्धव से कही है, उद्धव चाहे वो इंसान हो चाहे भगवान, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा से कुछ और माना है। क्या माना है? तो बोली वो राधा कि उद्धव संसार कहे कुछ भी और हम ये धारणा धारे राधा ने उद्धव, चाहे वो इंसान हो चाहे वो भगवान, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा से अपना पति मान करके उनकी बचपन से पूजा की। और ये बात कह करके राधा रोने लगी तो उद्धव दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए, क्षमा मांगने लगे, माफ करना राधा। आज तक तो हम ये समझते थे कि गोपियां सब पागल, लेकिन आज हमारे समझ में आया राधा अगर वो इंसान नहीं है भगवान है तो तुम भी कोई साधा लड़की नहीं राधा, तुम भी भक्ति रूपी अवतारिण हो। और देखो भगवान कन्हैया ने उद्धव को वृंदावन इसीलिए भेजा था क्योंकि उद्धव ही अपने ऊपर घमंड करते थे कि हमसे ज्यादा चाहने वाला भगवान को दुनिया में कोई ही नहीं है। लेकिन जब गोपियों के प्रेम को देखा तो उद्धव का ज्ञान टिक नहीं पाया, अंत में गोपियों से क्षमा ही मांगनी पड़ी। बोले माफ करना राधा, अभी हम जा रहे हैं और कन्हैया को तुम्हारे करीब अवश्य भेजेंगे। चले उद्धव। तो लड़कियां जब उद्धव को चलता हुआ देखती तो उदास होके खड़ी हो गई। तो उद्धव कहने लगे काय को उदास, और तो कन्हैया को भेजेंगे तुम्हारे पास। तो लड़कियां बोली उद्धव वो वाली बात थोड़ी, बात तो इस बात की, अभी तक तो हम लोग इस सास में जिन्नाते कि कन्हैया आए, अब वो नहीं आए, तुम्हें भेज दिया तो आसमान में लगी थी वो भी टूटी गई, अब तुम भी जा रहे हो। अब तुम्हारे जाने के बाद हमारे साथ क्या गुजरेगी, क्या गुजरेगी? तो लड़कियां अपने मन की बात उद्धव से बोली, उद्धव तुम तो चले जाओगे लेकिन तुम्हारे जाने के बाद बोली के तारे गिन गिने के, बोली के तारे गिन गिने के और उद्धव रात कटेगी। श्याम की आती
गोपियों को वो तो समझा रही बहनाओ, कन्हैया भी थोड़े आने में समर्थ है, लेकिन अब जा रहे हो कन्हैया को तुम्हारे करीब भेज रहे। उद्धव ने जब वृंदावन का हाल मथुरा में जाके कन्हैया को बताया तो कन्हैया बड़े व्याकुल हुए। बोले राधा अभी थोड़ी उलझने, लेकिन तसल्ली धारण करो, आना तो जरूर है ही है। सुखदेव समझाने सुनिए महाराज परीक्षित, जब ये सब लोग मथुरा को छोड़ के द्वारका में निवास कर गए, फिर इनके बड़े भैया बलराम का विवाह हुआ। अरुणत नगरी के रहने वाले आनर्त के पुत्र महाराज रेवतक की लड़की रेवती के साथ बलराम की शादी भई। बताया तो ये जाता है इन बलराम का विवाह जो रेवती से हुआ, महाराज रेवतक ने अपनी बेटी का स्वयंवर किया। उस स्वयंवर में बलराम गए हैं तो रेवती ने सबको छोड़ करके बलराम के गर्दन में जयमाला डाली और बलराम से विवाह हुआ। लेकिन एक विद्वान ये कल्पना करता है कि रेवती का विवाह बलराम से हुआ तो, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। कैसे हुआ? बहुत जल्दी में बोले बलराम की शादी रेवती से हुई तो, लेकिन ऐसे नहीं भाई। कैसे भाई? ये रेवतक जो थे ये ब्रह्मा जी के पास रहा करते थे, और ये रेवती जो पैदा हुई थी सतयुग में। लेकिन ये बड़ा शंका वाली बात, क्योंकि रेवती सतयुग में पैदा हुई थी और बलराम तो आए थे द्वापर में, तो इसमें 1-2 साल नहीं, 1-2 हजार साल नहीं, बल्कि लाखों वर्षों का अंतर है। रेवती सतयुग में पैदा हुई और सतयुग में ही जवान हो गई, लेकिन सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर आ गया, लेकिन रेवती का विवाह नहीं हुआ। तब तक रेवती की लंबाई जो है वो 21 हाथ ऊंची हो गई। रेवती 21 हाथ लंबी। देखो वहां तो बीती है युगती में के भूप मलिन भय अतिवाई, तोले 21 हाथ की हुई गई रे बाबिया की। देखो रेवती सतयुग में पैदा हुई, सतयुग में जवान हो गई, त्रेता बीत गया, द्वापर आ गया, लेकिन शादी नहीं हो पाई। तब तक रेवती की लंबाई जो है वो 21 हाथ ऊंची हो गई। रेवती 21 हाथ लंबी, लेकिन पर वही नहीं पाई शादी है ना बन पाई, बस जाती है। भाई जीवन की रे बना पाती है ना भाई से लाती है। बोले सतयुग में पैदा हुई और सतयुग में जवान होगी, लेकिन द्वापर आ गया, शादी नहीं हो पाई। तब तक रेवती की लंबाई जो है वो 21 हाथ ऊंची हो गई, 21 हाथ लंबी, लेकिन शादी नहीं हुई। तो तब रेवतक को एक दिन ध्यान आया, ब्रह्मा जी से बोले प्रभु हमसे तो बड़ा भूल बन गई। बोले कैसे? बोले हम तो तुम्हारे पास बने रहे, हमारे घर में सतयुग में बेटी पैदा भई, लेकिन द्वापर आ गया, हमने शादी नहीं कर पाई। अब कोई ऐसा लड़का बताओ जहां हम अपनी बेटी की शादी करें। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे, पागल हो रेवतक, अरे लड़का पूछ रहे हो, इतनी उम्र का तो कोई बूढ़ा भी नहीं मिलेगा। बोले क्यों? कुछ सोचो प्रभु, शादी तो करनी है। तो बोले काम करो, कन्हैया का अवतार हो गया है, उनके बड़े भैया बलराम है, तुम उनसे शादी पक्की कर दो। अब नाई और ब्राह्मण को भेज दिया, द्वारिका में टीका चढ़वा दिया, शादी पक्की हो गई। लेकिन द्वारिका वालों को ये नहीं पता है कि रेवती की 7 लंबी है। अब इधर जब बारात सज धज के अरुणत नगरी के लिए चली है वक्तों, और जब महाराज रेवतक के घर पे बारात पहुंची है
लेकिन किसी को खबर तो है नहीं कि 7 लंबी है रेवती। अब वो जयमाला लेके रेवती जब दरबार में आई है, महा हुआ ऐसा, ले जयमाला संग सहेली लली सभा में आई, दूरी दूरी से गिरधारी ने देखी जब लंबाई। तो एक ही साथ ऊंची थी रेवती। कन्हैया ने जब रेवती की लंबाई देखी तो मन में सोचने लगे जे भाभी है भाभी है। महाराज लली जब लड़की चली अगा और देखी रेवती को मुरलीधर मन बोले मेरे छोटो सो भैया जो कन्हैया ने रेवती को देखा तो कन्हैया रेवती को देख करके बड़ा मन में मगन भये जो भाभी है भाभी है। और रेवती जो जयमाला डालवे के बलराम के करीब पहुंची है तो बलराम उनके घुटनों तक भी नहीं बने। तो रेवती जब बलराम के करीब खड़ी रही तो घुटनों तक नहीं बने। तो रेवती ने बैठ करके जयमाला डाली बलराम की, और जब बैठ के जयमाला डाली तो कन्हैया खूब ताली मार के हंसे। और जब कन्हैया से तो पूरी बारात हंसने शुरू गई। तो नारद चिल्लाने लगे पागल हो श्याम, अरे किसी की बेइज्जती कर रहे हो, जब तुम ही हंस रहे तो लोग क्यों नहीं हंसेंगे। तो नारद से भगवान बोले नारद अब तुम ही देखो कहां भाभी रेवती हो कहां भैया बलराम। और बोले इतनी लंबी भौजाई और मेरा छोटो सो भाई, इन्हें देख कर हंस रहे हैं सब, इन्हें देख कर हंस रहे हैं सब। छोटो सो भाई इन्हें देख कर हंस रहे हैं सब, इन्हें देख कर हंस रहे हैं सब। परिणाम ये हुआ तो नारद कहने लगे बलराम से इन्हें तुम अपने बराबर करो। तो विद्वान ये बता रहा है बलराम ने अपनी शक्ति से उन्हें अपने बराबर किया और उनसे शादी हुई। इस तरह से बलराम का विवाह हुआ है रेवती के साथ। बोली गोविंद भगवान की। और जो हम लोगों के बीच में हमारे पधारे हुए हैं माननीय प्रोफेसर साहब, और ये सब लोग जो भाई लोग खड़े हैं ये अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। जो हमारे माननीय प्रोफेसर साहब आ चुके हैं आप लोगों के बीच में, इन्होंने समय निकाल करके यहाँ आप लोगों के पास बैठ जाइए आराम से। अपनी अपनी जगह पे यथा स्थान पे सब लोग बैठ जाएं। सुखदेव समझा रहे, सुनिए महाराज परीक्षित। बलराम का विवाह तो हुआ है रेवती के साथ। बलराम की शादी हुई है रेवती से। अब देखें हमारे याद में सरकार योगी राजकृष्ण का पहला विवाह कैसे हुआ, पहली शादी।
एक शादी नहीं भई भगवान की, बहुत सी शादियां भई। पहले ये कोई प्रतिबंध नहीं था कि शादी एक ही करो, मन में अतिथि करो, जोले होए तोले करो, कोई प्रतिबंध नहीं। और देखो, और फिर अपने यादवों की बात ही कुछ अलग है, क्योंकि अपना ये चंद्रवंश हमेशा सब वंशों से ऊंचा रहा है, जिसमें 16 कला से भगवान कन्हैया ने अवतार लिया। कन्हैया जैसे भगवान हमारे यहाँ आए हम लोगों में, और कन्हैया के बाद हमारे यहाँ हमारे सम्मानीय मंत्री जी नेताजी मुलायम सिंह जी भी पैदा हुए, जो नेताजी ने हम लोगों की पहचान बनाई और हम यादवों को बहुत आगे पहुंचाया। और इन लोगों की देन है भैया, जो हम लोग आज यहां तक हैं और हर जगह यादवी यादव नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की ये आन है, ये मान है, ये शान है, इसलिए तो हम लोगों के लोगों पे गुमान है। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे सम्मानी जो राम गोपाल जी आए हुए हैं हम लोगों के बीच में, अपना अमूल समय निकाल करके इन लोगों ने हमारे यहाँ आके दर्शन दिए हैं, इसके लिए सदा सदा आभारी रहेंगे। तो कन्हैया का पहला विवाह देखे कि पहली शादी कैसे भई। सुखदेव ने समझाया, सुनिए महाराज परीक्षित, कुंदनपुर में एक राजा हुए हैं जिनका नाम पड़ा है भीष्मक, और इन भीष्मक के घर में 5 लड़का पैदा हुए, और इन 5 लड़कों के बाद महाराज भीष्मक के घर में एक कन्या ने जन्म लिया, एक लड़की पैदा हुई। तो भीष्मक बड़े मगन हुए और मन में विचार किया, परमात्मा बच्चे तो थे ही, लेकिन बच्ची की कमी थी वो भी पूरी हो गई। तो एक दिन अकस्मात देवर्षि नारद महाराज भीष्मक के घर पे पहुंच गए, तो भीष्मक ने नारद का बहुत सम्मान किया। आइए प्रभु, बड़े शुभ घड़ियों में पदार्पण हुआ है आपका, बड़े सौभाग्य है हमारे जो आप आए हमारे आंगन में। हमारे घर में एक बेटी ने जन्म लिया है, आप उसकी दिन दिशा हमें बताइए, भविष्य के बारे में हमें समझाइए, हमारी बेटी का भविष्य कैसा रहेगा, हमारी बेटी का नाम क्या रखोगे, और साथ साथ एक बात हमें और बताते जाना कि हमारी बेटी का विवाह किससे होगा, हमारे दामाद कौन बनेंगे। तो नारद जी ने समझाया, बोला लड़की को अभी बता रहा हूं। अब नारद जो है वो लड़की को अपने करीब बैठाल करके अपने हाथ में उसका हाथ लेकर के हंसने लगे, महाराज तुम्हारी तो किस्मती बनी गई। बोले क्यों? बोले सुनो, तुम्हारी बेटी का तो हमने नाम रख दिया है रुक्मिणी, तुम्हारी बेटी का नाम है रुक्मिणी, बड़ा चतुर चालाक होशियार निकलेगी तुम्हारी कन्या, अपने से बड़े का सम्मान करने वाली, आदर सत्कार करने वाली। और रही बात तुम्हारी बेटी की शादी, तो तुम्हारी बेटी का विवाह होगा द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ। तुम्हारे घर में कन्हैया तुम्हारे दामाद बन के आई। जो नारद के भीष्मक ने ये शब्द सुने तो नारद को खुशी का ठिकाना नहीं रहा, गद्दी सोचल पड़े। बाबा क्या कहा, मेरे घर में कन्हैया आएंगे, अगर कन्हैया के पैर मेरे आंगन में पड़े तो मेरा आंगन पवित्र हो जाएगा। बाबा मेरा आंगन ही क्या, मेरा परिवार पवित्र हो जाएगा। अगर कन्हैया के पैर हमारे आंगन में पड़े तो मेरा खानदान पवित्र हो जाएगा। अब नारद भविष्य के बारे में लड़की के बता के चले गए। अब वो रुक्मिणी जो है वो धीरे धीरे घर में जवान होने लगी, शादी के योग्य होने लगी। तो एक दिन रुक्मिणी दरवाजे पे बैठी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही, तो इनके द्वार से एक महात्मा जी कुछ गाते हुए निकले गए। क्या गाते हुए निकले गए? बोले कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, हे सौभाग्य उन्हें हो दीदार कन्हैया का। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। ये गाते हुए निकले गए कि भगवान का अवतार हो गया। और जब रुक्मिणी ने ये सुना कि कन्हैया आ गए तो रुक्मिणी अपने मन में एक दूसरी बात सोच बैठी, अब मैं तो शादी करूंगी।
और शादी करूंगी तो कन्हैया से करूंगी, अगर कन्हैया से मेरा विवाह नहीं हुआ तो पूरी जिंदगी भर कुंवारी बनी रहूंगी, लेकिन दूसरे से शादी हरगिज नहीं करेंगे। और ये मन में रुक्मिणी ने विचार कर लिया, फैसला कर लिया। और बैठी बैठी रुक्मिणी आंगन में सोच रही है, विचार कर रही है।